नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप बार बार कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछ रहे हैं। जो सवाल बार बार पूछा जा रहा है वह यह है कि मैम एप्लीकेशन फॉर्म में क्लास 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, उनका साइज क्या होना चाहिए और क्या कोई और पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना होगा एप्लीकेशन फॉर्म को भरते समय। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, जब आप आवेदन प्रपत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे क्लास 1 का ऑनलाइन, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए भारतीय सिम कार्ड वाला एक मान्य मोबाइल नंबर। इसका मतलब है कि आपके पास इंडियन सिम कार्ड होना चाहिए जिसका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। याद रखिएगा, वह ऐसा मोबाइल हो जो आपका पर्सनल हो, आपके पड़ोसी का या आपके चाचा ताया मामा उनका ना हो, आपके पास अपना मोबाइल नंबर हो, ताकि आपके पास कोई भी कम्युनिकेशन केंद्र विद्यालय की तरफ से आए तो वो आपको तुरंत मिल जाए और उस कम्युनिकेशन के लिए या उस मैसेज के लिए आप किसी और पर आश्रित ना हो। तो पहली चीज़ जो आपको चाहिए वह है एक मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंडियन सिम कार्ड का। दूसरा, एक वैध ईमेल पता, यानी कि आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक ईमेल आईडी और जिसे आपको ऑपरेट करना आता हो। अगर आपको नहीं आता तो आपके किसी आस पड़ोसी का ईमेल आईडी हो जिस पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन आए, कोई भी जानकारी आए, आप तक पहुंच जाए। तो कोई भी ईमेल आईडी आप दें, या फिर तो आप अगर ईमेल कंप्यूटर जानते हैं, ईमेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ईमेल खोलना आपको आता है, इस ईमेल सेंड करना आता है, तो आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिए। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपके किसी सगे संबंधी का ईमेल आईडी आप दे सकते हैं और उनसे कहिएगा कि केंद्रीय विद्यालय की तरफ से अगर कोई भी ईमेल आता है तो उसकी जानकारी वह आपको दे। तीसरा है प्रवेश के इच्छुक बच्चे का एक डिजिटल फोटोग्राफ या फोटो का स्कैन, अधिकतम 256 KB साइज का JPG फाइल। देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि मैम एडमिशन फॉर्म में जो फोटो लगेगी वो किसकी लगेगी, तो उसका आंसर है कि एडमिशन फॉर्म में जिसका एडमिशन है उसी की फ़ोटो लगेगी, जो कि है बच्चा। तो बच्चे की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी, छोटी फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी जिसका साइज़ होना नहीं 256 KB, जो कि JPG फाइल में हो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा बच्चे का फाइल नहीं होना चाहिए। या फिर आप फोटो का स्कैन करवा दें या डिजिटल फोटोग्राफ क्लिक करवा दें। और ये बहुत आसान है, आप खुद भी अपने मोबाइल पर साइज़ में बदलाव ला सकते हैं। लैपटॉप के द्वारा साइज़ में लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर बच्चे के साइज़, फ़ोटो के साइज़ को इतना बना सकते हैं। या फिर आप जब बच्चे का डिजिटल फ़ोटो खिंचवाएं तो फोटोग्राफर को बोल दें कि 256 KB से साइज़ कम होना चाहिए। 256 KB मैक्सिमम लिमिट बताई है JPG फॉर्मेट में, लेकिन इससे कम होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा, बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र का स्कैन, अधिकतम 256 KB का JPEG या PDF फाइल। अब हमें बर्थ डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, उसकी स्कैन कॉपी चाहिए होगी। साइज अगेन 256 KB होना चाहिए, 256 KB होना चाहिए। JPEG या PDF फाइल जिसमें आपके पास हो, दोनों चलेंगे। तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, स्कैंड कॉपी उसकी। यह सब डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म निकलेंगे आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। सरकार द्वारा जारी EWS BPL प्रमाण पत्र का विवरण, यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर गरीबी रेखा के नीचे EWS BPL वर्ग के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं, जिसमें आप या फिर तो BPL कार्ड का यूज़ कर रहे हैं या EWS डॉक्यूमेंट, इनकम सर्टिफिकेट वाला डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वह जो भी डॉक्यूमेंट है उसका आपको विवरण चाहिए होगा। मतलब वह डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। यह सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या गरीबी रेखा के नीचे है, इस कैटेगरी के तहत, जो कि राइट टू एजुकेशन के तहत आती है, जिसका मतलब है शिक्षा के अधिकार। शिक्षा के अधिकार के तहत EWS कैटेगरी के तहत जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को इसकी ज़रूरत है। बाकी जनरल कैटेगरी या फिर SC ST OBC कैटेगरी या जो भी SC ST OBC नॉन क्रीमी लेस कैटेगरी आता है, सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी आता है, ऐसे बाकी किसी और कैटेगरी को इसकी
आवश्यकता नहीं है, ओनली फॉर EWS कैटेगरी जो राइट टू एजुकेशन के तहत अप्लाई कर रहे हैं। अब आखिरी पॉइंट, माता पिता के स्थानांतरण का विवरण जिनकी सेवा श्रेणी यदि लागू है का आवेदन प्रपत्र में उपयोग किया जाना है। मतलब कि वह पेरेंट्स जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब है और सर्विस कैटेगरी के तहत ट्रांसफरेबल जॉब है और वो सर्विस कैटेगरी के तहत आते हैं और उनकी डिटेल चाहिए होगी, आवेदन प्रपत्र में उसका उपयोग किया जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने जो आपको 6 पॉइंट्स बताए हैं मैं जल्दी से आपको फिर से बता देती हूँ। फॉर्म भरते समय आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, इंडियन मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। दूसरा, आपके पास एक ईमेल आईडी होना चाहिए। ईमेल आईडी आपका अपना है, बहुत अच्छा है। अगर आप ईमेल नहीं इस्तेमाल करते, आप खुद कंप्यूटर वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, तो आपके किसी सगे संबंधी का आप अभी ईमेल मांग लें, उसे बोलें कि भाई आपका ईमेल आईडी मैं अपने बच्चे के केंद्रीय विद्यालय के क्लास 1 के फॉर्म में भरने वाला हूँ या भरने वाली हूँ। और अगर वहाँ से कोई भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से कोई भी मेल आता है तो आप मुझे उसकी जानकारी दीजिएगा। तीसरा, आपको बच्चे का चाहिए होगा डिजिटल फोटोग्राफ, या आप फोटो को स्कैन कर सकते हैं। साइज 256 KB जो कि JPG फाइल में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट का स्कैन चाहिए, अगेन उसका साइज 256 KB जो कि JPEG या PDF फाइल में हो चाहिए। और अगर आप EWS कैटेगरी के तहत आते हैं या फिर BPL कार्ड के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो वह आपके पास होने चाहिए। उसका जो भी अब डॉक्यूमेंट है फॉर्म भरते समय आपके से होना चाहिए। और अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, माता पिता के स्थानांतरण का विवरण, मतलब कि उनके ट्रांसफर जॉब का जो डिटेल्स है वह चाहिए, स्थानांतरण का विवरण चाहिए जिनकी सेवा श्रेणी का आवेदन प्रपत्र में उपयोग किया जाना है। मतलब कि पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब है तो उससे संबंधित डिटेल्स आपको आवेदन प्रपत्र में उसके उपयोग में चाहिए होंगी, तो वह भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैं चाहती थी आपको फॉर्म भरने से पहले पता हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। और प्रैक्टिस करने से उसका मतलब जो रिजल्ट होता है, जब हमको फाइनल चीज़ करनी होगी तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। आमतौर पर जब भी हमारे फाइनल, मुझे याद है मेरे बचपन में जब भी फाइनल एग्जाम्स होते थे तो फाइनल एग्जाम से पहले मैं कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेती थी। तो ये जो आजकल आप वीडियोस देख रहे हैं सब सैम्पल पेपर की तरह से है। अभी असली एग्जाम आना है जो कि क्लास 1 ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा। तो अगर आप सैम्पल पेपर अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे, यानी ये वीडियोस अच्छी तरह से देखकर तैयारी कर लेंगे, तो जब फाइनल आपका क्लास 1 का ऑनलाइन फॉर्म निकलेगा तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ, तो अगर आपने सबकी शिक्षा अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे सब्सक्राइब भी करिए, वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर और जानकारी चाहते हैं, मैंने कोशिश करी है हर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। मैंने पिछले साल भी सभी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए थे। मैं अभी तक देखा जाए तो 100 से ऊपर केंद्रीय विद्यालय पे वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई टॉपिक मुझसे रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।